हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करें करंट अफेयर्स के 43वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। किस ग्रह के अध्ययन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एनविजन मिशन को लॉन्च करेगा? तो इसे लॉन्च करेगा शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए और इसे वर्ष 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। इसे एरियन 6 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो, हमारे देश का अंतरिक्ष एजेंसी इसरो वर्ष 2024 तक शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान 1 मिशन को लॉन्च करेगा। शुक्रयान 1 मिशन को लॉन्च करेगा। और नासा शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2 नए रोबोटिक मिशन को लॉन्च करेगा, जिसका नाम है डिविंसी प्लस एवं वेरिटास। डिविंसी प्लस एवं वेरिटास नामक 2 रोबोटिक मिशन को लॉन्च करेगा नासा, और इसे वर्ष 2028 से 30 के बीच लॉन्च किया जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है बिहार में, और इस योजना की शुरुआत उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को 10 लाख की आर्थिक सहायता उद्योग के लिए प्रदान किया जाएगा। बिहार में भारत की पहली रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और इसे बोधगया में स्थापित किया जाएगा। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने इथेनॉल नीति को मंजूरी दी है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 32वें टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किन्होंने जीता? तो ये जीता कैलेब ड्रेसेल ने। कैलेब ड्रेसेल अमेरिका के तैराक हैं और इन्होंने सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं 32वें टोक्यो ओलंपिक में। चलिए बात करते हैं एम्मा मैक्योन की। तो ये ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं और इन्होंने 32वें टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक कुल 7 पदक प्राप्त किए हैं। 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल, 4 स्वर्ण पदक और 3 कांस्य पदक। ध्यान देंगे, ये सर्वाधिक पदक जीते हैं एम्मा मैक्योन ने, जबकि कैलेब ड्रेसेल ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं, कुल 5 स्वर्ण पदक। चलिए बात करते हैं काइली मैक्योन की। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं, और इनका जो स्थान था सर्वाधिक पदक जीतने में, वो तीसरा था। सर्वाधिक पदक जीतने में काइली मैक्योन का स्थान तीसरा था। चलिए बात करते हैं यांग कियान की। तो यांग कियान चीन के निशानेबाज हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 32वें टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खेलों को पहली बार शामिल किया गया था? तो कुल 4 खेलों को इसमें पहली बार शामिल किया गया था। उन 4 खेलों में है स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एवं कराटे। कुल 4 खेलों को 32वें टोक्यो ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था, और इसमें बेसबॉल को भी 13 वर्षों के अंतराल के बाद पहली बार शामिल किया गया था। 13 वर्षों के अंतराल के बाद बेसबॉल को भी इसमें शामिल किया गया था। 32वें टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 33 खेल को शामिल किया गया। कुल 33 खेलों को इस ओलंपिक में शामिल किया गया। इसके पहले जो 31वें रियो डी जेनेरो ओलंपिक हुआ था, उसमें कुल इसमें 33 खेल थे और उसमें कुल 28 खेलों को शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। द नॉइज के लेखक हैं? तो द नॉइज के लेखक जेम्स पैटरसन है। चलिए बात करते हैं सतीश चंद्र मोहंती की।
तो सतीश चंद्र मोहंती की पुस्तक का नाम है ब्रेकिंग थ्रू न्यू अर्थ। चलिए, सांद्रा ब्राउन की पुस्तक का नाम है ब्लाइंड टाइगर। चलिए, जॉन ग्रिशम की पुस्तक का नाम है द जजेज लिस्ट। चलिए, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम संबंधित है, तो यह संबंधित है दिव्यांगजनों का सियाचिन के लिए अभियान से। यह एक प्रकार का अभियान है जो दिव्यांगजनों के एक बड़े दल द्वारा विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, सियाचिन विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल पर चढ़ने के लिए 15 अगस्त 2021 को हमारे स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर शुरू किया गया था और इसे हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो दिल्ली में है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो दिल्ली में है, से विदा किया गया हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। चलिए, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सीबीडीटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके नए चेयरमैन बने हैं जेबी मोहपात्रा। चलिए, बात करते हैं डीपी के रामाचार्युलू की, तो ये राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। चलिए, बात करते हैं अजय कुमार भल्ला की, तो अजय कुमार भल्ला अभी केंद्रीय गृह सचिव हैं और इनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है और ये अगस्त 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। राजीव गौबा हमारे कैबिनेट सचिव हैं और इनका भी कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है और ये अगस्त 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किस बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है IDFC फर्स्ट बैंक ने और यह कार्यक्रम कम आय वाले उन ग्राहकों के लिए चलाया गया है जिनकी आजीविका कोविड-19 के कारण प्रभावित हो गई थी। चलिए, IDFC फर्स्ट बैंक के जो CEO हैं वे वी वैद्यनाथन हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भारत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 50% की कमी लाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसे वर्ष 2024 तक रखा गया है। हाल ही में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था जिसमें बताया गया था कि भारत में दुनिया का सिर्फ 1% वाहन ही है। भारत में दुनिया का सिर्फ 1% वाहन है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में दुनिया भर में होने वाले मौत में भारत का हिस्सा कुल 11% का है। दुनिया भर में होने वाले मौत में भारत का हिस्सा 11% का है और विश्व बैंक के रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि देश में हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं होती है और हर 4 मिनट में एक की मौत हो जा रही है। हर 4 मिनट में भारत में एक की मौत सड़क दुर्घटनाओं के कारण हो जा रही है। हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख करोड़ की सामाजिक व आर्थिक क्षति होती है, जो हमारे देश के जीडीपी का 0.77% है। इसी को कम करने के लिए भारत सरकार ने 2024 तक का लक्ष्य रखा है 50% की कमी करने का। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची में भारत के पहले स्थान पर कौन सा बैंक है?
तो पहले स्थान पर है डीबीएस बैंक, डीबीएस बैंक, और ये लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। चलिए, और सीएसबी बैंक, सीएसबी बैंक का स्थान, ये फोर्ब्स की जो सर्वश्रेष्ठ बैंकों की लिस्ट जारी हुई उसमें पहला स्थान डीबीएस बैंक का था, दूसरा स्थान सीएसबी बैंक का था, और आईसीआईसीआई बैंक का तीसरा स्थान था, और एचडीएफसी बैंक का चौथा स्थान था। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसे सम्मानित किया गया इनटू द डार्कनेस को। इनटू द डार्कनेस ये डेनमार्क की फिल्म है, यह डेनमार्क की फिल्म है और इसे ही गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए और बात कर लेते हैं अनदर राउंड की। अनदर राउंड इस फिल्म महोत्सव का ओपनिंग फिल्म था। चलिए उसके बाद है वाइफ ऑफ अ स्पाई, ये क्लोजिंग फिल्म था इस महोत्सव का, क्लोजिंग फिल्म। चलिए यह जो महोत्सव है गोवा में जनवरी 2021 को संपन्न हुआ और इस महोत्सव के दौरान फोकस देश बांग्लादेश को बनाया गया। बांग्लादेश इस महोत्सव के दौरान फोकस देश था। चलिए और इस महोत्सव में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार विश्वजीत चटर्जी को प्रदान किया गया। विश्वजीत चटर्जी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किन्हें बनाया गया है? तो यह बनाया गया है कुलदीप हांडू को। और बात करते हैं सोनू सूद की, तो सोनू सूद को पंजाब में कोरोना टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए बात करते हैं नतालिया बोडियानोव की, तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र का गुडविल एम्बेसडर, यूएन का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए पंकज त्रिपाठी की, तो ये बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो उस ऐप का नाम है मानस ऐप। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं MANAS, मानस। मानस ऐप को मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है और मानस का फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। और इसे भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन अभी भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। तो भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा मानस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ यह हस्ताक्षर किया गया है और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वे सत्या नडेला हैं और इसका हेडक्वार्टर रेडमंड में है। रेडमंड अमेरिका यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में पड़ता है ये रेडमंड। चलिए और अभी जो जनजातीय मंत्री हैं, जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। अर्जुन मुंडा अभी जनजातीय मंत्री हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हर्ष चौहान हैं। हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैंने आप लोगों से पूछा था, 47वें कोपा अमेरिका कप का विजेता कौन बना? तो इसका विजेता अर्जेंटीना बना। चलिए भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो यह था मेरा 43वां प्रैक्टिस सेट। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।